चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से अपने, है ना, जो अपना कल अधूरा रह गया था, मतलब स्टार्ट किया था अपन ने थोड़ा सा, तो यहीं से अपन वापस से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि इन एन इमेजिनरी लैंग्वेज द डिजिट्स 0 to 9 आर सब्स्टिट्यूटेड बाय A to J and 10 is written as BA। 10 is written as BA। 10 मतलब क्या हो गया अपने पास में, ये 10 का मतलब हो गया क्या, 10। 10 का मतलब क्या हो गया 10, है ना। 10 का मतलब है 10 और 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे कोड के हिसाब से अगर ए बी सी डी सबके हिसाब से देखें तो ए का बी का नंबर आता है 1 और ए का नंबर आता है क्या, बी आता है अपना 1 के लिए और ए के लिए 0 होगा तो बी ए लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने को इनको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान देना। अभी तो एक मैं क्वेश्चन बताता हूँ 6 नंबर, आप बाकी के 8 9 10 आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है अपने को कि सी डी प्लस ई एफ, है ना। तो अपने सबसे पहले सी डी का वैल्यू निकालते हैं। तो सी के लिए क्या आएगा भाई, तो अगर हम काउंट करें ए बी सी थर्ड नंबर पे आता है 0 1 2 2 आ रहा है थर्ड नंबर पे, और डी कितने पे आ रहा है ए बी सी डी फोर्थ नंबर पे, तो ऊपर से नंबर में देखो फोर्थ नंबर पे कौन आ रहा है 3 आ रहा है, तो सी डी को अपन लिखेंगे क्या 23। इस तरह से ई एफ के लिए चेक करिए, तो ई कितने नंबर पे आ रहा है भाई, ए बी सी डी ई, ई कितने नंबर पे आ रहा है 5 पे, तो 5 नंबर पे कौन सा नंबर है 4। और एफ कितने नंबर पे आ रहा है अपना, एफ आ रहा है 6 पे, तो 6 नंबर पे अपना नंबर है 5, यानी कि 45 हो जाएगा ई एफ। और वापस पूछा है बी सी, बी सी का मतलब बी इक्वल्स टू अपना 1 और सी इक्वल्स टू अपना कितना है 2। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हो गए अपने अपने पास में, सारे नंबर्स आ गए। ठीक है, सारे नंबर्स आ गए। अब आगे इसको सॉल्व करते हुए जो अपने को इक्वेशन पूछी उस इक्वेशन में पुट करके इनको सॉल्व करते हैं। तो अपने पास में इक्वेशन क्या थी भाई, सी डी सबसे पहले है ब्रैकेट में सी डी प्लस ई एफ, सी डी की वैल्यू है 23 प्लस ई एफ की वैल्यू है 45। ठीक है, फिर क्या करना है मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड का साइन लगा दिया, फिर बी सी का वैल्यू कितना है 12। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट का हो जाएगा अपना 68, कितना हो जाएगा 68 एंड मल्टीप्लाइड बाय 12, 68 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो फटाफट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 68 मल्टीप्लाइड बाय 12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 68 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 816। क्या आंसर आ गया 816। तो 816 कौन से ऑप्शन में, अपना ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है 816। सिमिलरली आप 7 8 और 9 क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 ये तीन क्वेश्चन आप फटाफट से स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना, सेम टाइप से आपको करना है। ठीक है, बोलो सर देवांश। हमने मैथमेटिकल इक्वेशंस में पढ़ा है कि अगर सी डी लिखा होगा तो वो सी इंटू डी होगा, पर सर आपने डायरेक्ट कंबाइंड नंबर ले ली, जैसे कि सी की वैल्यू थी 2 और डी की वैल्यू थी 3। सर मैथमेटिक्स के हिसाब से वो 2 into 3 होना चाहिए, पर आपने 23 ले लिया सर, सो डायरेक्ट आंसर चेंज हो रहा है। अगर हमने उस तरीके से किया तो हमारा आंसर 52 ये जो आना चाहिए। एक मिनट रुको बेटा, जो अंडरलाइन कर रहा हूँ इस लाइन को पढ़ो पहले, क्या लिखा है यहाँ पे, 1 and 0 is written as B and BA। 10 सर is written मतलब as BA, 10 मतलब 10 is written as BA। बी का नंबर क्या है यहाँ पे 1 और ए का क्या है 0, तो इसको क्या लिखा है 10 लिखा है। समझ में आई बात, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से मीनिंग नहीं है, यहाँ पे मीनिंग क्या है कि जो यहाँ पे कोड के हिसाब से दिया है इस कोड के हिसाब से अपने को वर्क करना है। यहाँ पे मैथमेटिक्स अपने को तब लगानी है, ठीक है, अपने को मैथमेटिक्स तब लगानी है जब अपने को सारी वैल्यूज मिल जाए। ठीक है, जब तक हमारे को कोऑर्डिनेट में दिया है तो अपने को पहले कोऑर्डिनेट से अपने को नंबर में इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर दो इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7 8 एंड 9 के लिए। ट्रिक्स बेटा इनके लिए ट्रिक्स यही है, बोर्ड मास यूज करो। ठीक है, सबसे पहले जो कोड दिया है उस कोड को आप कोड को चेंज कर लो, उस कोड को डिकोड करने के बाद में आपके पास में क्या बचता है कि भाई नंबर्स बचते हैं, तो नंबर्स के साथ में आप बचपन से खेलते आ रहे हो, है ना। तो नंबर्स के साथ में खेलना स्टार्ट कर दो, बोर्ड मास लगाओ, मैं अपनी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स लगाओ, वो सब ट्रिक्स इसमें आप यूज करो बाद में। तो यही इसका एक तरीका है। ठीक है, तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग सॉल्व करके लिख दीजिए, ये आपका आंसर क्या आ रहा है।
और फिर मैच करेंगे अपन कि करेक्ट है या कहीं गलती कर रहे हैं। ओके ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 7। चलो सॉल्व करके देखते हैं। डीसी बोला है, सबसे पहले क्या बोला है, डीसी। डी यहाँ पर क्या है, तो इस लैंग्वेज को अगर हम ध्यान से देखो, यहाँ पे मेन चीज जो है ना, ये लैंग्वेज पे ध्यान देना है। ये आर सब्स्टिट्यूटेड बाय दीज, ठीक है। जीरो की जगह पे क्या आएगा, ए आएगा। वन किसके लिए है, बी के लिए है। देन टू सी के लिए, देन थ्री, है ना, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका चलता जाएगा। तो अपने को उसी हिसाब से यहाँ पे यूज करना है। तो डी सी की बात करते हैं सबसे पहले, डी सी। तो डी जो है अपने कितने नंबर पे भाई, ए बी सी डी, है ना, फोर्थ नंबर पे। उस हिसाब से क्या आएगा भाई, 0 1 2 3, क्या आएगा, डी का नंबर आ गया 3 और सी का नंबर हो जाएगा 2। तो इसका मतलब डी सी को क्या लिखूंगा मैं, 32, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा क्या है, एफ के लिए। उसके बाद में आपसे क्या पूछा है, एफ। तो एफ के लिए कितना नंबर आएगा भाई, एफ कितने पे आ रहा है, ए बी सी डी ई एफ, नंबर 6 पे। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 आएगा एफ के लिए। उसके बाद में आपका पास में क्या है, बी एफ पूछा है इन्होंने। तो बी एफ निकालते हैं। बी का नंबर है 1, एफ का नंबर है 5। उसके बाद में डी, डी का नंबर कितना है भाई, 3, ठीक है। बस यही चाहिए। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, जो आपको दिया गया है उसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए सब फटाफट से। डीसी, डीसी का मतलब क्या है, 32। फिर क्या है, साइन मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड बाय एफ, एफ मीनिंग 5। देन सब्ट्रैक्शन साइन, देन ब्रैकेट, bf, what is bf, bf means 15, then subtraction, then d means 3, then multiplied, then d means 3, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लगाएंगे क्या, अपना बोडमास यूज करते हैं। बोडमास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट यूज करेंगे। तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 5, ब्रैकेट सॉल्व करिए फटाफट से। तो माइनस 15 3 जा कितना, 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 कितना हो गया, 12। 12 देन मल्टीप्लाइड बाय 3, 12 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको करते हैं आगे सॉल्व। आगे सोल्व करेंगे तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दीजिए पहले, चाहे 12 मल्टीप्लाइड बाई 5, दोनों को साथ में कर सकते हो आप, ठीक है। तो 32 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो गया आपका कितना भाई, 160, ठीक है। एंड 12 3 जा कितना हो गया, 36। माइनस कर दीजिए फटाफट से, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको मिलेगा 124, मिल रहा है 124, ठीक है। अब 124, तो 1 किसके लिए यूज हो रहा है, मतलब 1 नंबर जो है उसके लिए कौन सा कोड यूज हो रहा है, तो वो यूज हो रहा है आपका बी। 2 के लिए आप यूज कर रहे हो सी, ठीक है। 2 के लिए आप यूज कर रहे हो सी। और 4 के लिए क्या यूज करोगे भाई, ई। 4 के लिए यूज करोगे ई। तो आपका ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आपका, बीसीई। बीसीई ऑप्शन सी आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। बीसीई ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक्सप्लेन कर दिया है। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करते जाओ, फटाफट से करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लिख दो फटाफट से। और एक बार से ज्यादा मत लिखना आंसर, एक ही बार आंसर लिखना। अगर किसी के आंसर ऐसे रिपीट आंसर आए ना कंटिन्यूअस, तो फिर मैं उसको बैन कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो आंसर बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका आंसर है ऑप्शन बी, सी बी। और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपका ऑप्शन डी, बी जे ए, बी जे ए, ठीक है। 21, हाँ 21 या सी बी एक ही बात है ना। अपने को यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से लिखना पड़ेगा ना। 21 आंसर आया होगा तो 21 को क्या लिखोगे, सी बी लिखोगे ना, सी बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक है।
आप वापस से इनको प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जिसको अगर अभी भी थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है तो एक बार वापस से लैंग्वेज को पढ़ना सीखो, ठीक है। लैंग्वेज को समझो कि क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में क्या चीज कही गई है। क्वेश्चन में सब कुछ साफ साफ लिखा होता है, आप बस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, ये तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करेंगे अपन। तो इंटरचेंज वाला मैंने कल एक एग्जांपल आपको बताया था ना। तो बस वैसा ही करना है आपको। क्या बोला कि इंटरचेंज किस तरीके से करें कि आपको क्या मिल जाए यहाँ पे, 4 इक्वेशंस। यहाँ पे क्या दिए हैं, विच वन ऑफ द 4 इक्वेशन वुड बी करेक्ट, ठीक है। आज अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लेते, कल अपन ने थोड़ा सा मिस्टेक कर लिया था ना कि नॉट ट्रू को ट्रू पढ़ के कर दिया था, आंसर दे दिया था ना। तो अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, क्या बोला है कि which of the 4 equations would be correct, कौन सा करेक्ट होगा। तो करेक्ट के लिए अपन चेक करते हैं भाई। हाँ, ऑप्शन नंबर, आपको इंटरचेंज क्या करना है, सबसे पहले इंटरचेंज बोला है कि माइनस और डिवाइड का इंटरचेंज करना है, माइनस डिवाइड को इंटरचेंज करना है, और 4 और 8 को इंटरचेंज करना है। तो सबसे पहले 4 और 8 को इंटरचेंज कर दीजिए भाई। 8 फिर डिवाइड की जगह पे क्या आएगा, माइनस, ऑप्शन 1 के लिए कर रहे हैं, ठीक है, -4, फिर माइनस की जगह पे डिवाइड, डिवाइड के लिए अपना ये साइन है, देन 12 इज इक्वल टू 16। चेक करेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं, पहले इसी तरह से इंटरचेंज करके लिख देते हैं इनको, उसके बाद में अपन आगे काम करेंगे, ठीक है। तो वो 8, 4 की जगह पे लिखेंगे 8, देन माइनस है, माइनस की जगह पे लिखना है अपने को डिवाइड, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, प्लस को कोई चेंज नहीं करना है तो प्लस का 12 इक्वल्स टू 14। चेक करेंगे इसके लिए भी। प्लस ऑप्शन नंबर 3 के लिए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 दिया है 8 डिवाइड बाय 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 8 और डिवाइड बाय हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 24। इसी तरीके से इंटरचेंज करेंगे ऑप्शन नंबर 4 के लिए भी। ऑप्शन नंबर 4 में इंटरचेंज करेंगे तो 8 की जगह पे आएगा 4, माइनस की जगह पे आएगा डिवाइड, एंड फिर बाद में आएगा 8 डिवाइड की जगह पे माइनस, एंड 12 इज इक्वल्स टू 8। अब चेक करेंगे कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में सबसे पहले डिवाइड सोल्व करोगे आप, है ना, तो आपको मिलेगा 8 माइनस 1/3, 8 माइनस 1/3, यानी कि एलसीएम लेके सोल्व करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये 16 नहीं आ सकता, यहाँ पे ये हो गया रॉन्ग। करते हैं ऑप्शन नंबर 2 चेक, 8/4, 8/4 मतलब 2, देन प्लस 12 इज इक्वल टू 14। क्या ये करेक्ट है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है। बाकी के सारे ऑप्शन आपके रॉन्ग है, बाकी को चेक करने की अपनी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गई बात, तो फटाफट से कर दो सोल्व। क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करो इसी तरीके से इंटरचेंज करके, ठीक है। इंटरचेंज क्या हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है इंटरचेंज क्या हुआ है। इंटरचेंज के लिए क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है गिवन गिवन इंटरचेंजेस माइनस एंड मल्टीप्लाई, यानी कि माइनस और मल्टीप्लाई को आपस में इंटरचेंज करना है, जहाँ माइनस है वहाँ मल्टीप्लाई करना है और जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ पे माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी में जो आपके इक्वेशन बन रही है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में इंटरचेंजेस नहीं करने, अपने को क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ सिंबल्स व्हिच विल फिट इन द गिवन इक्वेशन, जो इस इक्वेशन में प्रॉपर फिट होंगे वो अपने को चेक करने हैं, ठीक है। वी हैव टू चेक दोज इंटरचेंजेस, दोज सिंबल्स व्हिच विल फिट इन द इक्वेशन, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 के ऑप्शन नंबर 1 से। ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया है, तीनों को मल्टीप्लिकेशन, अगर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर, मतलब तीनों जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अगर लगाते हैं तो आंसर 0 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि रॉन्ग होगा, ठीक है। ऑप्शन ए तो डायरेक्टली रॉन्ग होगा। ऑप्शन 2 से चेक करते सीधा,
ऑप्शन 2 में क्या कहा है, सबसे पहले तो अपना 5 है, उसके बाद में ब्लैंक थोड़ा सा जगह है ना, वहाँ पे आएगा माइनस, पहला साइन क्या आएगा आपका माइनस, उसके बाद में क्या आएगा भाई 0, फिर अगला साइन क्या है प्लस, क्या है 3, फिर अगला साइन क्या है भाई 5 मल्टीप्लाइड एंड 5। चेक करिए कि इसका वैल्यू कितना है, 20 हो रहा है क्या, तो इसका वैल्यू 20 हो रहा है, 5 3 15 और 5 कितना होता है 20 होता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। बट ऑप्शन नंबर 3 भी एक बार चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर ऐड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है, नहीं होगा क्योंकि 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 करोगे तो 0 हो गया, देन प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो 15 होगा, केवल आंसर 15 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी आपका करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 भी चेक कर लीजिए, 5 प्लस 0 यानी कि 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि 15, 5 माइनस 15 होता है -10, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल ऑप्शन नंबर 2 ही आपका इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट होगा, तो यहाँ पे आपका बी आएगा, इसमें भी बी था, इसमें भी बी था। ठीक है, सर बोलो। जो सेकंड ऑप्शन है उसमें 5 माइनस 0 प्लस 3 इंटू 5, तो फिर अपन पहले 3 इंटू 5 15 करेंगे जी और बाद में 0 प्लस सर बाद में 0 प्लस 15 होगा 15, तो फिर 5 माइनस 15 तो -10 होगा ना बेटा, मैंने कल भी बोला था आपको कि 0 केवल डायरेक्ट 0 नहीं ऐड हो रहा है, -0 ऐड हो रहा है। सर पर 0 पे माइनस साइन तो अपन काउंट ही नहीं करते ना। तो काउंट नहीं करोगे लेकिन आगे का साइन तो यूज होगा ना, वो साइन तो जाएगा ना उसका, वो साइन तो यूज करोगे ही आप, उस माइनस साइन को अकेले थोड़ी छोड़ सर सकते पर हो। 0 पे तो कभी माइनस साइन रह नहीं सकता ना। बट इक्वेशन के फॉर्म में जब रहेगा तो इक्वेशन के फॉर्म में डायरेक्ट तो 0 नहीं लिख सकते हो ना बिना किसी साइन के। हाँ ठीक है, इसलिए यहाँ पर 0 का जो है साइन नहीं है 0 का वो, बट क्या है कि यहाँ पे इक्वेशन की डिमांड के हिसाब से वो साइन है। ठीक है, ओके, इनमें कोई डाउट आपको किसी को क्वेश्चन नंबर 12 तक में? ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 9 का डाउट आ रहा है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको थोड़ी सी देर में, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में अपन क्वेश्चन नंबर 9 का डाउट सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है अपने पास में, आपको दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग्स ऑफ द अर्थमेटिकल साइंस विल यील्ड द वैल्यू ऑफ 0 फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। जो एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे गिवन है, इस एक्सप्रेशन के लिए इनमें से कौन से इंटरचेंजेस, जो आपको ए से डी में जो इंटरचेंजेस दिए गए हैं, ठीक है, या फिर जो कोडिंग दी गई है, इन कोडिंग के हिसाब से कौन सा कोड यहाँ पे अप्लाई करें कि आपका वैल्यू क्या हो जाए इस एक्सप्रेशन का, 0 हो जाना चाहिए, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो वही काम आपको वही करना है सारा, कि बोर्ड मास यूज करना है, और उससे पहले आपको क्या करना है, डिकोड करना है। तो डिकोड करने के लिए मैं ऑप्शन 1 के हिसाब से डिकोड करता हूँ। तो 200 मल्टीप्लाई का मीनिंग बोला इसने डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह पे आपको क्या लगाना है, डिवाइड लगाना है। तो 200 डिवाइड बाय 100, फिर डिवाइड आएगा 300, फिर डिवाइड आएगा 200। ठीक है, डिवाइड 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 डिवाइड, देन माइनस। ठीक है, माइनस की जगह पे क्या लगाना है अपने को, मल्टीप्लाई लगाना है भाई, माइनस की जगह पे अपने को मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, लगा दिया। उसके बाद में 10, फिर डिवाइड की जगह पे क्या लगाना है, प्लस, डिवाइड की जगह पे लगाना है प्लस, लगा दिया भाई। फिर प्लस के बाद में है 2, फिर प्लस की जगह पे क्या लगाना है, माइनस, तो -40। क्या इसको सोल्व करने पे आपको, देखो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल देखने से आप ये बताओ कि क्या देख के आप ये कह सकते हो कि इस इक्वेशन का वैल्यू 0 हो सकता है? क्या आप देख के ये बोल सकते हो कि इस इक्वेशन का वैल्यू 0 पॉसिबल है क्या पॉसिबल, बताओ? नहीं है ना, इसका वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो डिवीजन कितना ज्यादा है ना, डिवीजन 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 डिवीजन, आप इस तरीके से अगर इसको सोल्व करोगे तो इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अपने उसको छोड़ देते हैं ऑप्शन 1 को, ऑप्शन 2 चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 2 में बोला क्या है कि भाई 200 मल्टीप्लाई की जगह पे क्या करना है, प्लस करना है, प्लस कर दिया भाई, फिर 100, फिर प्लस, फिर 300, फिर प्लस, फिर 200 कर दिया। फिर माइनस की जगह पे क्या करना है, डिवाइड, तो डिवाइड कर देते हैं भाई, डिवाइड किससे करना है अपने को, 10 से कर दिया भाई। फिर डिवाइड की जगह पे क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लिख देते हैं भाई, मल्टीप्लाई। उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 2, और फिर प्लस की जगह पे अपने करना है -40। अब इसको चेक करके देख लीजिए क्या ये 0 हो सकता है। तो सबसे पहले डिवाइड सोल्व करोगे आप, तो 200 प्लस 100 प्लस 300 प्लस, सबसे पहले डिवाइड सोल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 20। ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड -40। ठीक है, तो इसको सोल्व कर दीजिए, तो 200 300 600, ठीक है भाई, 600 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा +40 और हो जाएगा -40, सिंपल मैथमेटिक्स।
तो क्या आ जाएगा आंसर 600। अपने को चाहिए कितना 0, तो यानी कि ऑप्शन 2 भी आपका इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 3 चेक करते हैं। ऑप्शन 3 में 200 मल्टीप्लाई की जगह पे क्या करना है भाई, डिवाइड करना है। अगेन वही डिवाइड 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 होगा, लगता है कि ऐसा होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 से चेक करते हैं आप, ठीक है, क्योंकि इसमें वही सेम चीज होनी जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हुई थी चेंजेस। तो अपन चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 4। 200 मल्टीप्लाई की जगह पे यहाँ पे क्या है, माइनस करिए भाई, तो -100, फिर करिए आप -300, फिर करिए आप -200। देन माइनस की जगह पे आपको क्या करना है भाई, माइनस की जगह पे इन्होंने कहा है प्लस करिए, ऑप्शन नंबर 4 में प्लस करने को कहा है, तो प्लस कर दिया हमने 10। फिर डिवाइड की जगह पे क्या करने को बोला है, मल्टीप्लाई। डिवाइड की जगह पे क्या इन्होंने कि मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। और एडिशन की जगह पे इन्होंने कहा है डिवाइड कर दीजिए किससे, 40 से। तो आपको क्या लगता है कि इस ऑप्शन से भी मिलेगा आपको आंसर? चेक करो आंसर मिलेगा क्या। एक बार ऑप्शन 3 भी लिख के देखते हैं यहाँ पे, और फिर वापस इनको सोल्व करते हैं भाई। 200 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 300 डिवाइड बाई 200, माइनस की जगह पे इन्होंने कहा है माइनस ही करना है। 10 डिवाइड की जगह पे प्लस करना है 2, और प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई करना है 40। चलो चेक करो भाई, सारे ऑप्शन से एक बार चेक करो आप लोग सॉल्व करके। चेक करो चेक करो चेक करो फटाफट से। किसी ऑप्शन में आ रहा है क्या ऐसा आंसर? नहीं, अप्रोक्स से आंसर नहीं चलेगा, अप्रोक्स आंसर नहीं चलेगा, एग्जैक्ट आंसर चाहिए। अप्रोक्स आंसर नॉट वैलिड, अप्रोक्स आंसर इज नॉट वैलिड, आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, ठीक है। क्या किसी में एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है आपको? अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन सारे ही रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हम ऐड कर देंगे नन ऑफ दीज का, ठीक है। अगर अपने को कहीं पे भी आंसर नहीं मिलेगा तो अपन ऑप्शन ऐड कर देंगे क्या, नन ऑफ दीज, ठीक है। अप्रोक्स आंसर नहीं चलेगा, एग्जैक्ट आंसर चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो 200 डिवाइड बाई 100 हो गया आपका 2, देन डिवाइड बाई 300 डिवाइड बाई 200। इसको अगर सोल्व करें आप, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2 माइनस 40, इसको सोल्व करके ट्राई करते देखें। तो 2 डिवाइड बाई 300 डिवाइड बाई 200 मतलब ये कैंसिल होगा, 2 डिवाइड बाई 3, और जो डिवाइड में होता है वो ऊपर आ जाता है मल्टीप्लाई, यानी कि 4/3 हो जाएगा, ये 4 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद में मल्टीप्लाई, तो इसमें तो आंसर नहीं आएगा ऑप्शन 1 में, और ऑप्शन 3 में तो आंसर नहीं आएगा आपका। ये तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 में आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन 2 4 में चेक कर लीजिए क्या आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन 4 को अपन पहले सोल्व करके देख लेते हैं कि भाई 200 माइनस 100 माइनस 300 माइनस 200 प्लस, पहले अपने को डिवाइड सोल्व करना है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा आपका 1/20, ठीक है। इसको सोल्व करोगे आप तो 200 माइनस 100 माइनस 300 माइनस 200, मेरे को तो नहीं लगता कि इसमें भी आंसर आएगा आपका, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसका मतलब आपका क्या है कि ये चारों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसमें आपके ये चारों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, अगर चारों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड कर देते हैं, कौन सा, ऑप्शन ई। अपनी तरफ से अपन क्या कर देते हैं, ऑप्शन ई ऐड कर देते हैं, छोटा सा कर दीजिए ऑप्शन ई ऐड। और ऑप्शन ई क्या कहता है, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। ओके, इनमें से एक भी करेक्ट नहीं है। अब किसी ने कहा था कि क्वेश्चन नंबर सर आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14 तो अभी भेजा ही नहीं मैंने बेटा। क्वेश्चन नंबर आपने कहा था कौन सा भी, क्वेश्चन नंबर 9 को वापस से रिपीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट कर देता हूँ मैं, एक सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है भाई,
आपको दिया गया है बीईई, सबसे पहले बीईई का कोड बनाइए। बीईई का कोड क्या होगा? बीईई का कोड क्या होगा? सबसे पहले बी का होता है 1, ई का कोड यहाँ पे था 4, है ना? ई का कोड क्या था? 4, ठीक है, 144। फिर एफ जी, एफ जी में क्या था? एफ का कोड कितना है भाई? एफ 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 का कोड हो गया आपका 5, जी का कोड हो गया 6, 56। उसके बाद में डी, सॉरी सी ए, सी ए का कोड कितना हो जाएगा? सी ए, सी का कोड है आपका 2, 0, 20। उसके बाद में है एच, एच का कोड कितना है भाई? एच का कोड क्या है भाई? 7, एच का कोड है 7, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में बीई, एक बचा है बीई लास्ट, तो बीई का क्या हो गया? 14। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, 144 प्लस एफ जी की वैल्यू है 56। उसके बाद में माइनस ब्रैकेट का साइन, सी ए का वैल्यू है 20, फिर है मल्टीप्लाइड बाई एच, एच इज 7 डिवाइडेड बाई 14, डिवाइडेड बाई 14, सॉरी, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा? 144 प्लस 56, देन माइनस, पहले करेंगे ब्रैकेट सॉल्व, ब्रैकेट में भी लगाएंगे बोर्ड मास, तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले सॉल्व होगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 20 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करिए, तो 144 इक्वल्स टू 144 प्लस 56, देन माइनस ब्रैकेट सॉल्व किया तो अपने को मिलेगा 20 इंटू हाफ यानी कि 10। इसको सॉल्व कर दीजिए फटाफट से, तो 144 प्लस 56 हो गया आपका कितना? 200 है ना? 200 आई थिंक 200 हो रहा है, यस 200 हो रहा है। और 200 माइनस क्या कर देंगे आप? 200 माइनस क्या कर देंगे भाई यहाँ पे आगे? इज इक्वल्स टू में क्या लिख देंगे? 200 माइनस 10 इज इक्वल्स टू क्या होता है? 200 माइनस 10 आपका इज इक्वल्स टू हो जाएगा 190। और 190 के लिए क्या कोड लिखोगे आप? 190, 1 के लिए आपका है बी, 9 के लिए है आपका जे, ठीक है, और 0 के लिए है ए, बी जे ए। ऑप्शन कौन सा है? डी, ऑप्शन डी, बी जे ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जे ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, समझ में आ गई बात? जिसको भी डाउट था क्लियर है आपका डाउट? क्वेश्चन नंबर 9 में अब कोई डाउट आपको? ठीक है, आगे बढ़े अब अपन, है ना? तो समझ में आ गया है चैप्टर, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 14, ये थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि इन पे अपने को थोड़ी सी मेहनत करनी है, तो अपन इनको मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनको अपन क्या करेंगे? मिलके थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व नहीं कर सकते आप, चाहे ब्रैकेट में आप सॉल्व कर रहे हो चाहे, ठीक है भाई। बोर्ड मास लगाया, आपने कहा कि सही ब्रैकेट हमने पहले सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट के अंदर वापस से बोर्ड मास लगेगा, ये ध्यान रखना। अगर ब्रैकेट के अंदर भी कोई इक्वेशन बन रही है तो उसमें भी वापस से पहले बोर्ड मास लगेगा, ठीक है, ये याद रखें आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 बोला है A is greater than B, B is greater than C and C is greater than D, then which of the following conclusion is definitely wrong? कौन सा conclusion इनमें से definitely wrong होगा बोला गया है। देखो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैं यहाँ पे एक चीज समझाऊंगा आपको। A is greater than B बोला है, उसके बाद में बोला है B is greater than C। तो इन दोनों कंक्लूजन से मैं एक चीज बता सकता हूँ, देखो अगर A is greater than B है और B greater than C है, तो मैं ये कह सकता हूँ कंबाइंडली कि A is greater than B and greater than C, yes or no, कह सकता हूँ ना भाई। अगर इनको नंबर से लेके आप सॉल्व करें, अगर मैं नंबर से इनको सॉल्व करना चाहूँ कि भाई A की वैल्यू मैंने ले ली, मान लो कि A की वैल्यू 5 है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, A की वैल्यू मान लीजिए 45 है, ठीक है। B की वैल्यू मान लीजिए मैंने ले ली 36 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। C की वैल्यू मान लीजिए मैंने ले ली यहाँ पे 24 है। अब अगर मैं कह सकता हूँ ना भाई 45 इज ग्रेटर देन 36, करेक्ट है। दूसरी इक्वेशन करिए भाई 36 इज ग्रेटर देन 24, करेक्ट है। तो मैं इनको कंबाइंडली, तीनों को कंबाइंडली ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि 45 इज ग्रेटर देन 36 इज ग्रेटर देन 24, लिख सकता हूँ, है ना? ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत अपने को नहीं आएगी। तो वही चीज अपन ने क्या किया यहाँ पे, इनको नंबर से नहीं मान के अपने एबीसी जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग अगर इसको सोल्व करें तो आपको क्या है, A ग्रेटर देन B है और B ग्रेटर देन अगर C है, तो इसका मतलब A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C, इनको कंबाइंड हमने कर दिया। थर्ड इक्वेशन अगर हम देखें तो थर्ड इक्वेशन क्या दी है हमारे को, C ग्रेटर देन D, थर्ड रिलेशन है हमारा C ग्रेटर देन D। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम इसको कंबाइंड कह सकते हैं कि A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन C एंड C इज ग्रेटर देन
डी। इसका मतलब ये हो गया कि ए इज द ग्रेटेस्ट। यहाँ से अगर हम यहाँ, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो है ये कैसा ऑर्डर है, ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये कैसा ऑर्डर हो गया आपका, एक डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो इस डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, ए इज द ग्रेटेस्ट एंड डी इज द स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब ऑप्शंस को अपन चेक करते हैं। अब ऑप्शंस पे आइए, पहला ऑप्शन दिया है ए इज ग्रेटर देन डी, करेक्ट है कि भाई ए इज ग्रेटर देन डी है, यहाँ से पता चल रहा है अपने को। दूसरा ऑप्शन है ए इज ग्रेटर देन सी, यस ए इज ग्रेटर देन सी है। तीसरा ऑप्शन दिया है डी इज ग्रेटर देन ए, अगर ए इज ग्रेटर देन डी है तो क्या डी ग्रेटर देन ए हो सकता है क्या? तो इसने बोला है कि कौन सा ऑप्शन डेफिनेटली रॉन्ग है, तो इसका मतलब कौन सा रॉन्ग हुआ भाई कि डी इज ग्रेटर देन ए। डी कभी भी ए से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन बी इज ग्रेटर देन ए हो सकता है, बी इज ग्रेटर देन ए हो सकता है, ठीक है। बी ग्रेटर देन डी होने में कोई डाउट नहीं है, सॉरी बी ग्रेटर देन डी होने में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बोलो देवांश। सर आपने जो 40 नंबर आपने डायरेक्ट गिवन क्वेश्चन में से जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन थी क्वेश्चन में, आपने उसी से डिराइव किया ना वो? हाँ बिल्कुल वहीं से ड्राइव किया अपन ने। डिराइव क्या किया है कि वो एक एक्चुअली रिलेशंस को आपस में कंबाइन किया है, ठीक है। रिलायंस को जो रिलेशंस आपको गिवन थे उन रिलेशंस को अपन ने क्या किया, आपस में कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया है, और कुछ नहीं किया। अगर ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी होगा, है ना। बस वो इतना सा आपने काम किया है, ठीक है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है ए प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस डी। पहला रिलेशन देखो, रिलेशंस लिखते जाते हैं यहाँ पे। जो दिया गया है ए प्लस ई इज इक्वल टू बी प्लस डी, ठीक है, दोनों का सम इक्वल है। उसके बाद में बोला है ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी प्लस ए, सी प्लस ई, ठीक है भाई लिख दिया हमने। उसके बाद में थर्ड रिलेशन इन्होंने दिया है सर कि ए प्लस डी इज इक्वल टू 2b, इज इक्वल टू 2b, ठीक है। 3 रिलेशंस हो गए। एंड फोर्थ रिलेशन इन्होंने दिया है कि सर c प्लस e इज ग्रेटर देन b प्लस d, ठीक है। ये 4 रिलेशन आपको दिए गए। तो आपको पूछा गया कि a b c d और e के बीच में क्या रिलेशन होगा, आपस में इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, यानी कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट पूछा है। एक तरीके से ये पूछा है कि आपका इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक है। तो चलिए इनको यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे और किस तरीके से अपन इनको सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहली चीज कि क्या किया जाए, हाँ सबसे पहली चीज अपने पास में कि क्या अपन इसमें कर सकते हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं अपन। देखिए यहां पर दिया है a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी प्लस ई, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में दिया है कि c प्लस ई इज ग्रेटर देन b प्लस डी। ध्यान देना a प्लस बी ग्रेटर देन c प्लस ई दिया है, और दूसरी इक्वेशन में दिया है c प्लस ई ग्रेटर देन b प्लस डी। यानी कि जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सिमिलरली हम यहाँ पे भी यूज करें तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन c प्लस ई इज ग्रेटर देन b प्लस डी होगा। यानी कि तीनों रिलेशन को अपन ने कंबाइन कर दिया। पहली चीज तो हमारे पास में ये क्लियर हो गई, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन अपने को दी है कि a प्लस ई इज इक्वल्स टू बी प्लस डी है। दूसरा अपने को दिया है कि a प्लस डी इक्वल्स टू 2b है। अपने पास में देखो इक्वल के लिए 2 कंडीशंस है और इनइक्वलिटी के लिए 2 कंडीशन, ठीक है। तो हम इन्हीं को यूज करना है अपने को। तो a प्लस डी इज इक्वल्स टू 2b है और a प्लस ई इक्वल्स टू b प्लस डी हमारे पास में है। तो हम क्या करें इसमें कि हमारे को यहाँ पे सॉल्यूशन मिल सके। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है अपने पास में, इक्वेशन नंबर अगर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 में चलो इक्वेशन नंबर अपन यूज करते हैं 3, a प्लस डी इक्वल्स टू जो 2b दिया है अपने को, इसको यूज करना है, ठीक है। इसको किस तरीके से यूज करते हैं, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू निकालता हूँ। a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 2b माइनस डी हो जाएगी, 2b माइनस डी हो जाएगी,
ए की वैल्यू, है ना भाई। डी को क्या कर दिया हम, ट्रांसफर कर दें, डी को इधर से उठा के एलएचएस से आरएचएस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ए की वैल्यू मिल गई मेरे को 2b माइनस डी। अब क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 ये है अपनी a प्लस ई वाली, ठीक है। इस इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। चलो तो a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2b माइनस डी प्लस ई इज इक्वल्स टू b प्लस डी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफिकेशन। तो d जो हमारे यहाँ पे नेगेटिव है इसको अपन ट्रांसफर कर देते हैं, और जो b हमारा यहाँ पे है इसको 2b के पास में ले आते हैं। तो यहाँ से अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी कि 2b, जो b है RHS का वो LHS में आएगा तो माइनस b, प्लस बच जाएगा यहाँ पे केवल e, क्योंकि d जा रहा है अदर साइड में, तो d प्लस हो जाएगा d। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो मिलेगा अपने को b प्लस e इज इक्वल्स टू 2d मिलेगा भाई। b प्लस ई इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2d मिलेगा। इतनी क्लियर है बात, इतनी बात अपने को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक अपने को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी रिलेशन में ध्यान रखना, एक चीज और देखो, जो अपने यहाँ रिलेशन लिखा है इस रिलेशन को एक बार और यूज करते हैं अपन। कैसे यूज करें कि हम इसको इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन b प्लस डी होगा। इसको इन शॉर्ट ये भी लिख सकते हैं ना, a प्लस बी इज ग्रेटर देन b प्लस डी। भाई मिडिल वैल्यू को अब एक बार अपन क्या करते हैं, रिमूव कर दें, इसको अपन छोड़ दें एक बार c प्लस ई को, तो भी रिलेशन ट्रू रहेगा। और हमने कल भी कहा था कि अगर दोनों तरफ में सेम चीज हो तो b से b हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, b से b हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। अगर b से b हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा कि a इज ग्रेटर देन b। यहाँ से एक रिलेशन हमारा मिल